राधा कुंड। राधा कुंड में 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार को लगेगी आस्था की डुबकी। आखिर क्यों है ये कुंड इतना प्रसिद्ध? पढ़े पौराणिक कथा। जय हो माँ। हे लाडली, जो इस संसार की सभी माता बहनों के बच्चों की रक्षा करना, माता उन्हें बाल विद्या, बुद्धि, आयु प्रदान करना, अपने सभी बच्चों पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखना। सभी माता बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाइयाँ। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा कुंड है जिसमें यदि पति और पत्नी दोनों अहोई अष्टमी के दिन स्नान कर ले तो उन्हें शीघ्र ही संतान प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं क्या है राधा कुंड की पौराणिक मान्यता। माना जाता है राधाष्टमी के दिन निःसंतान दंपति अगर पूरे भाव से राधा रानी के पावन जल में मध्य रात्रि 12 बजे स्नान करता है तो राधा रानी और मेरे श्याम लला उनकी सूनी झोली भर देते हैं। जय जय श्री राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस व्रत में अहोई माता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात को तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। इस दिन माताएं माता पार्वती के अहोई स्वरूप की आराधना करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं। शाम के समय आकाश में तारे देखने और अर्घ्य देने के बाद महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और संतान सुख के लिए करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा कुंड है जिसमें यदि पति और पत्नी दोनों अहोई अष्टमी के दिन स्नान कर ले तो उन्हें शीघ्र ही संतान प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं क्या है राधा कुंड की पौराणिक मान्यता। राधा कुंड का महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु एवं संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में राधा कुंड का अपना ही महत्व है। मथुरा नगरी से लगभग 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड स्थित है, जो कि परिक्रमा का प्रमुख पड़ाव है। इस कुंड के बारे में एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि संतान दंपत्ति कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को दंपत्ति राधा कुंड में एक साथ स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण से इस कुंड में अहोई अष्टमी पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। राधा कुंड में स्नान की पौराणिक मान्यता। अहोई अष्टमी का यह पर्व यहाँ पर प्राचीन काल से मनाया जाता है। इस दिन पति और पत्नी दोनों ही निर्जला व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। तो ऐसा करने पर उस दंपत्ति के घर में बच्चे की किलकारियां जल्द ही गूंज उठती है। इतना ही नहीं, जिन दंपत्तियों की संतान की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वह भी अहोई अष्टमी के दिन अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी की शरण में यहाँ हाजिरी लगाने आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी अहोई अष्टमी का एक नाम है बहुलाष्टमी। क्या है इसकी मान्यताएं। बहुलाष्टमी। मथुरा के पास अरिता नाम का गांव है जहां पर राधा और कृष्ण नाम के 2 कुंड हैं। राधा कुंड के विषय में मान्यता है कि यदि किसी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और वे अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को इस कुंड में स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। कृष्ण कुंड से जुड़ी कथा। इस कुंड के संबंध में प्रचलित कथा के अनुसार कंस भगवान श्री कृष्ण का वध करना चाहता था। इसके लिए कंस ने अरिष्टासुर राक्षस को भी भेजा था। अरिष्टासुर बछड़े का रूप बनाकर श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया और बाल ग्वालों को मारने लगा। श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप में छिपे राक्षस को पहचान लिया और उसे पकड़कर जमीन पर पटक कर उसका वध कर दिया।
यह देखकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गोहत्या का पाप लग गया है और इस पापा की मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से इसका उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि वह सभी तीर्थों का आह्वान करके उन्हें जल रूप में बुलाएं और उन तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से गोहत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। देवर्षि के कहने पर श्री कृष्ण ने एक कुंड में सभी तीर्थों के जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। उस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गोहत्या के पाप से मुक्त हुए थे। कृष्ण कुंड का निर्माण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। नारद के कहने पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के एक छोटा सा कुंड खोदा और सभी तीर्थों के जल से उस कुंड में आने की प्रार्थना की। भगवान के बुलाने पर सभी तीर्थ वहां जल रूप में आ गए। माना जाता है कि तभी से सभी तीर्थों का अंश जल रूप में यहाँ स्थित है। श्री कृष्ण के बनाए कुंड को देखकर राधा ने उस कुंड के पास ही अपने कंगन से एक और छोटा सा कुंड खोदा। जब भगवान ने उस कुंड को देखा तो हर रोज उसी कुंड में स्नान करने का और उनके बनाए कृष्ण कुंड से भी ज्यादा प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। उस कुंड को देवी राधा ने बनाया था, इसीलिए वह राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अहोई अष्टमी तिथि पर इन दोनों कुंडों का निर्माण हुआ था, इसीलिए अहोई अष्टमी पर यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। मान्यता है कि निसंतान दंपतियों को यहाँ स्नान करने से संतान रत्न की प्राप्ति होती है। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की विशेषता है कि दूर से देखने पर कृष्ण कुंड का जल काला और राधा कुंड का जल सफेद दिखाई देता है, जो कि श्री कृष्ण के काले वर्ण के होने का और देवी राधा के सफेद वर्ण के होने का प्रतीक है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार ब्रह्मा पुराण व गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अनुसार महाराज के बाद श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छानुसार उन्हें वरदान दिया था कि जो भी दंपत्ति राधा कुंड में इस विशेष दिन स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहते हैं श्री कृष्ण और राधा ने स्नान करने के बाद महारास रचाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी और उनकी 8 सखियों के साथ महारास करते हैं। चरण रखती है राधा जहाँ, वहाँ पुण्य का सैलाब आता है। पाप कटते हैं राधा के दर्शन से, चरणों में मस्तक झुक जाता है। कुछ ना मांगो अपने राधा से, बिन मांगे ही सब मिलता है। राधा की मुस्कान को देखकर हम सबका मन खिल उठता है। जय जय श्री राधे कृष्ण। किशोरी जी की कृपा। बरसाना में चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्यों में से एक है जीव गोस्वामी। एक बार श्री रूप गोस्वामी भ्रमण करते करते अपने चेले जीव गोस्वामी जी के यहाँ बरसाना आए। जीव गोस्वामी जी ठहरे फक्कड़ साधु को जो मिल जाए वो ही खा ले, जो मिल जाए वो ही पी ले। आज उनके गुरु आए तो उनके मन में भाव आया कि मैं तो रोज सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेता हूँ, मेरे गुरु आए हैं क्या खिलाऊं। एक बार अपनी कुटिया में देखा तो किंचित 3 दिन पुरानी रोटी जो बिल्कुल कठोर हो चुकी रखी थी। मैं साधु पानी में गलागला कर खा लूं। यद्यपि मेरे गुरु साधुता की परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी मेरे मन के आनंद के लिए कैसे मेरा मन संतुष्ट होगा। एक क्षण के भक्त के मन में संकल्प आया कि अगर समय होता तो किसी ब्रजवासी के घर चला जाता, दूध मांग लाता, चावल मांग लाता। मेरे गुरु पधारे जो देह के संबंध में मेरे चाचा भी लगते हैं, लेकिन भाव साम्राज्य में प्रवेश कराने वाले मेरे गुरु भी तो हैं। उनको खीर खिला देता,
रूप गोस्वामी ने आकर कहा, जीव भूख लगी है। तो जीव गोस्वामी उन सूखी रोटियों को अपने गुरु को दे रहा है। अंधेरा हो रहा है। जीव गोस्वामी की आंखों में अश्रु आ रहे हैं और रूप गोस्वामी जी ने कहा, तू क्यों रो रहा है? हम तो साधु हैं ना, जो मिल जाए वही खा लेते हैं। नहीं नहीं, मैं खा लूंगा। जीव ने कहा, नहीं बाबा, मेरा मन नहीं मान रहा। आपकी यदि कोई पूर्व सूचना होती तो मेरे मन में कुछ था। यह चर्चा हो ही रही थी कि कोई अर्धरात्रि में दरवाजा खटखटाता है। जो ही दरवाजा खटखटाया तो जीव गोस्वामी जी ने दरवाजा खोला। एक किशोरी खड़ी हुई है, 8 से 10 वर्ष की, हाथ में कटोरा है। कहा, बाबा, मेरी माँ ने खीर बनाई है और कहा है जाओ बाबा को दे आओ। जीव गोस्वामी ने उस खीर के कटोरे को ले जाकर रूप गोस्वामी जी के पास रख दिया। बोले, बाबा पाओ। जो ही रूप गोस्वामी जी ने उस खीर को स्पर्श किया, उनका हाथ कांपने लगा। जीव गोस्वामी को लगा बाबा का हाथ कांप रहा है। पूछा, बाबा, क्या कोई अपराध बन गया है? रूप गोस्वामी जी ने पूछा, जीव, आधी रात को यह खीर कौन लाया? बाबा, पड़ोस में एक कन्या है, मैं जानता हूँ उसे, वो लेके आई है। नहीं जीव, इस खीर को मैंने जैसे ही चख के देखा और मेरे में ऐसे रोमांच हो गया। नहीं जीव, तू पता कर, यह कन्या मुझे मेरे किशोरी जी के होने का एहसास दिला रही है। नहीं बाबा, वह कन्या पास की है, मैं जानता हूँ उसको। अर्धरात्रि में दोनों उसके घर गए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से उस कन्या की माँ निकलकर बाहर आई। जीव गोस्वामी जी ने पूछा, आपको कष्ट दिया, परंतु आपकी लड़की कहाँ है? उस महिला ने कहा, क्या बात हो गई बाबा, आपकी लड़की है कहा? वो तो उसके ननिहाल गई है गोवर्धन, 15 दिन हो गए हैं। रूप गोस्वामी जी तो मूर्छित हो गए। जीव गोस्वामी जी ने पैर पकड़े और जैसे तैसे श्री जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, जैसे एक क्षण में ही चढ़ जाएं। लंबे लंबे पग भरते हुए मंदिर पहुँचे। वहाँ श्री गोसाई जी से पूछा, बाबा, एक बात बताओ, आज क्या भोग लगाया था श्री जी श्यामा प्यारी को? श्री जीव गोस्वामी को गोसाई जी जानते थे। श्री गोसाई जी ने कहा, क्या बात है बाबा? श्री जीव ने कहा, क्या भोग लगाया था? गोसाई जी ने कहा, आज श्री जी को खीर का भोग लगाया था। रूप गोस्वामी तो श्री राधे कहने लगे। उन्होंने गोसाई जी से कहा, बाबा, एक निवेदन और है आपसे। यद्यपि यह मंदिर की परंपरा के विरुद्ध है कि एक बार जब श्री जी को शयन करा दिया जाए तो उनकी लीला में जाना अपराध है। प्रिया प्रियतम जब विराज रहे हो तो नित्य लीला है उनकी, अपराध है। फिर भी आप एक बार यह बता दीजिए कि जिस पात्र में भोग लगाया था वह पात्र रखो है कि नहीं रखो है? गोसाई जी मंदिर के पट खोलते हैं और देखते हैं कि वह पात्र नहीं है वहाँ पर। गोसाई जी बाहर आते हैं और कहते हैं, बाबा वह पात्र नहीं है वहाँ पर, न जाने का बात है गई है। रूप गोस्वामी जी ने अपना दुपट्टा हटाया और वह चांदी का पात्र दिखाया। बाबा, यह पात्र तो नहीं है। गोसाई जी ने कहा, हाँ बाबा, यही पात्र तो है। रूप गोस्वामी जी ने कहा, श्री राधा रानी 300 सीढ़ी उतरकर मुझे खीर खिलाने आई। किशोरी पधारी थी, राधा रानी आई थी। उस खीर को मुख पर रगड़ लिया। सब साधु संतों को बांटते हुए श्री राधे करते हुए फिर कई वर्षों तक श्री रूप गोस्वामी जी बरसाना में ही रहे। हे करुणा निधान, इस अधम पतित दास को ऐसी पात्रता और ऐसी उत्कंठा अवश्य दे देना कि इन रसिकों के गहन चरित्र का आस्वादन कर अपने को कृतार्थ कर सकूं, इनकी पद धूलि की एक कणिका प्राप्त कर सकूं।